जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न हैं जो कि सन 2022, 2023 और 2024 में पूछे गए हैं, उन सभी का हल एक ही वीडियो में। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में पूछा गया था सन 2024 में। देखिए कि सॉल्व करते हैं इसे, तो हल करेंगे। सॉल्यूशन इसका तो 2 की 2 कॉस स्क्वायर 45। तो हम लोगों को पता है कॉस कॉस 45 का मान कितना है। कॉस 45 का मान कितना है भाई? तो कॉस 45 का मान कितना हो जाता है आप लोगों का? 1/√2। तो कितना हो जाएगा? 1/√2 और उसका क्या स्क्वायर -1 बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 गुणा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 -1 बराबर कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि कितना बचेगा? 1। तो 1 - 1 बराबर कॉस थीटा। 1 में से 1 गया 0 बराबर कॉस थीटा। हम लोगों को पता है कि कॉस क्या चीज़, कॉस आप लोगों की 0 डिग्री कितनी होती है? किसके बराबर? कॉस 0। आप लोग सॉरी, कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। यानी कि मैं 0 की जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गई, यानी कि थीटा बराबर मेरे पास आ गया 90 डिग्री। ये हो गया पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कितने नंबर में पूछा गया था? 1 नंबर सन 2023 में। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं? ऑप्शन देख के। जैसे कि साइन 0, अगर मैं 0 डिग्री रखूँ ए की जगह पे, तो यहाँ पे साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं साइन 30, यहाँ पे साइन 30 रखता हूँ, तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान कितना? √3/2, तब भी बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ए की जगह पे कितना रखता हूँ? 45 डिग्री। कितना रखता हूँ? 45। तो साइन 45 किसके बराबर होता है? कॉस 45 डिग्री के। यानी कि दोनों का मान 1/√2 बराबर 1/√2। यानी कि मेरे पास जो ए है उसका मान कितना आएगा? 45 डिग्री। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं तीसरा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? ए बराबर 30 डिग्री हो तो 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो सीधी सीधी सी ए की जगह पे वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो 1, इसका सॉल्यूशन, तो 1 की जगह पे 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे 30 डिग्री बट्टे में कितना? 1 + cot, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा? तो tan स्क्वायर 30 का मान होता है मेरे पास 1/√3 और स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर अपॉन में 1 + cot का क्या हो जाएगा? तो cot का हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? 1 + 1 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 3 बट्टे में 1 + √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, आगे देखते हैं इधर इस साइड में। तो 1, अच्छा एलसीएम लेता हूँ इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 + 1 बट्टे में नीचे कितना आ जाएगा? 3 और 1 4 बट्टे में 1 मान लो। ऊपर जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4/3 और नीचे 4/1। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? तो ऊपर का ऊपर करूँगा तो 4 × 1 और नीचे कितना हो जाएगा? 3 × 4। 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास जो मान आ गया वो आ गया 1/3। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 सेम प्रश्न नंबर 2 की तरह था। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 0 डिग्री जो थीटा है वो 0 से कितना है? बड़ा है और 90 से छोटा है, उसके बराबर है। तो थीटा का मान क्या होगा? तो सेम 1 नंबर में पूछा गया था, इसके ऑप्शन नहीं दे रखे, तब भी हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोगों को पता है ऐसे अगर कभी भी साइन और कॉस बराबर हो जाए तो साइन और कॉस हमेशा थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही बराबर होते हैं। यानी कि थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45, क्योंकि साइन 45 डिग्री किसके बराबर होती है? कॉस 45 डिग्री की, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है? 1/√2 बराबर 1/√2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। साइन 15 बट्टे कॉस 75 डिग्री 1 नंबर में पूछा गया था सन 2024 में। तो चलिए करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इनमें से किसी भी एक चीज़ को चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये साइन 15 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ पे ये कॉस 75 डिग्री है। तो मुझे क्या पता है? एक फॉर्मूला पता है कि कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन। यानी कि अगर मैं कॉस को क्या लिख दूँ, जो ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस को क्या लिख दूँ मैं? कॉस, और जिस 75 को क्या लिख दूँ? 90 माइनस कितना? 75 डिग्री। तो किसमें बदल जाएगा? तो साइन 15 डिग्री, और नीचे वाला किसमें बदल जाएगा? सॉरी 75 को क्या लिख सकता हूँ? 90 - 15, सॉरी 90 - 15, तभी तो 75 बचेगा। तो नीचे कॉस 90 - थीटा, 90 - थीटा क्या बचेगा मेरे पास? कॉस 15, अब सॉरी साइन, सॉरी इस पूरे को हटा के, तो साइन 15 डिग्री बट्टे कॉस 90 - थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो मेरे पास आंसर आ गया 1। तो आंसर
नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, तो इसको भी हल करते हैं। उसने क्या बोला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो थीटा है उसको उधर लेके जाता हूँ। तो मेरे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। मैं कॉस को उधर लेके जाऊँ तो क्या बचेगा, साइन थीटा, और यहाँ पे 0 प्लस कॉस थीटा, यानी कहने का क्या मतलब है, मेरे पास साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ जाएगा। और हम लोगों को पहले और दूसरे और चौथे प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो तब थीटा बराबर कितना होता है, 45 डिग्री। बस थीटा का मान मुझे पता चल गया, 45 डिग्री रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। तो देखिए साइन 45 का मान 1/2, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। मैं क्या करता हूँ, इस 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ। तो 1/√2 के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/√2 के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए बचा हुआ प्रश्न यहाँ पे, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, और उसका स्क्वायर बचेगा ऐसे ही 1/2, √2 का स्क्वायर 1/2 का से स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4। सोल्व करने पे आएगा ये 2/4, कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, सेक ए प्लस टेन ए अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। एक नंबर पूछा गया था समझो 24 में। तो देखिए चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यानी कि सेक ए का सबसे पहले कुछ से 1 से, तो सेक ए का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा भाई, हल करूँगा जब तो क्या होगा, तो सेक ए का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या आएगा, सेक ए, फिर सेक का साइन से करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के सेक ए साइन ए, ठीक है ना। सेक ए का इसके साथ किया। अब टेन का करूँगा तो प्लस के टेन ए और माइनस के क्या चीज, टेन ए साइन ए, ठीक है। चलिए अब हम चेंज करते हैं, सेक को सेक ही लिखा रहने दो, माइनस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, 1/cos थीटा, और साइन को साइन ही लिखा रहने दो, सॉरी साइन ए प्लस टेन को टेन ही लिखा रहने देते, टेन ए माइनस टेन को तो क्या लिखा रहने दूँ, टेन को मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा में, वो सॉरी टेन का साइन में किया था तो कितना आ गया, टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो टेन ए साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस, देखो ये क्या हो गया, साइन थीटा बट्टे साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस टेन ए माइनस के टेन ए साइन ए, ठीक है ना। तो यहाँ से सेक ए हम लोगों को पता है, क्या पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, क्या होता है, टेन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस क्या चीज, टेन ए माइनस के टेन ए साइन ए, ठीक है। तो टेन से तो टेन कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से क्या है साइन। तो देखिए सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को लिख सकता हूँ 1/, आप ऐसा कीजिए, ये हो गया साइन, तो देखो जरा साइन है टेन ए, तो साइन को क्या लिख सकता, सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए, और इधर से क्या बचेगा खाली, तो माइनस का टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बट्टे कॉस ए, गुणा कौन है, साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, मैं कॉस का एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ से कॉस, तो ये तो 1 माइनस और ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर कट गया, यानी मेरे पास मान आ गया कॉस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, टेन ए बराबर 1/√3 है, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल जो सी है, तो मैं नाम रख लेता हूँ इसका ए बी सी, और यहाँ पे जो एंगल सी है वो कितना है, 90 डिग्री है ये वाला। तो उसने क्या दे रखा है कि टेन ए बराबर 1/√3, यानी कि एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो टेन ए बराबर कितना है, टेन ए बराबर है 1/√3, और हम लोगों को पता है टेन क्या होता है, लंब बट्टे क्या चीज, आधार, एल बट्टे ए। तो यहाँ से देखेंगे जो मैं एंगल ए से देखूंगा तो इसका लंब क्या होगा, इसका लंब हो जाएगा ये, लंब कौन हो जाएगा ये, यानी लंब हो जाएगा 1, और आधार कितना हो जाएगा, √3। और पाइथागोरस प्रमेय से कड़ क्या हो जाएगा, तो के बराबर क्या होता है, अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर
3, यानी के बराबर कितना आ जाएगा √4, यानी के बराबर आ गया 2, यानी कि ये कितना होगा 2। मुझे क्या निकालना है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए मुझे, साइन ए कॉस बी तो लिख लेता हूँ, साइन ए चाहिए और कॉस बी चाहिए, और क्या चाहिए कॉस ए, और क्या चाहिए साइन बी। तो देखिए ज़रा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस का क्या है आधार बट्टे कर्ण, और साइन का क्या है लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। तो साइन ए ऊपर से देने के ए से देखने पर, यहाँ ए एंगल से देखने पर जो लंब होगा, लंब कौन होगा ये सी बी, यानी कि 1, और आधार कितना होगा √3, यानी कि कितना हो जाएगा सॉरी कर्ण कितना होगा 2। ठीक है, अब आधार के बारे में बात करते हैं। अब कहाँ से देखना है बी एंगल से, यहाँ से। तो यहाँ से तो इस वाले एंगल से देखने पर ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो यहाँ से आधार कितना है 1, और कर्ण कितना है मेरे पास, और कर्ण है मेरे पास 2। ठीक है, अब निकालते कॉस ए। अब यहाँ से देखता हूँ तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ से देखने पर आधार होगा √3, आधार होगा √3, और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब साइन बी, अब साइन बी कहाँ से देखना है यहाँ से। तो साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ इसके लिए लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3/2। ये आ गए मेरे पास जितने भी मान थे सभी। अब मैं इनको रखता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए रखिए, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस बी की वैल्यू कितनी 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू है √3/2 गुणा साइन बी की √3/2। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1/4, प्लस ऊपर से कितना हो जाएगा 3/4। एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना 4/4, और कैंसिल आउट करने पे मेरे पास जो मान आएगा वो आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही है ना? अगर किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताते रहिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, चित्र में बिंदु कोण O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। सन 2024 में पूछा गया था 1 नंबर में, यानी ऑब्जेक्टिव मार्क्स में। देखिए डायग्राम बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है AOB, या फिर सॉरी OBA, और एक ट्रायंगल बना हुआ है OQP। तो यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, ये बड़ा वाला, यानी कि कौन सा वाला एंगल, ये छोटा वाले ट्रायंगल का एंगल ये 45 है, और यहाँ पे 60 डिग्री। तो उसने क्या पूछा है, एंगल ए और एंगल पी का मान निकाला है, पी से। तो अवनमन कोणों की माप होगी। तो यहाँ से क्या निकालने हैं, अवनमन कोण निकालने हैं। तो देखिए ज़रा, ये एक कोण मैंने पहले से ही लिख दिया गलती से। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कैसे आएंगे। तो सुनिए ज़रा, उसने बोला है देखो ये वाला जो कोण होगा ये कितने का होगा 90 का। ठीक है, और ये वाला कोण उसको गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन। तो छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल का एक कोण कितना है 45, तो ये वाला कोण कितने का होगा 90 का। और हम लोगों को पता है ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ट्रायंगल कौन सा OBA, ट्रायंगल OBA में जितने भी होंगे सभी का सम कितना, ट्रायंगल OBA में जितने भी एंगल होंगे, यानी एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल A, सभी का सम कितना होगा 180। उसने एंगल O दे रखा है, एंगल O कितना दे रखा है 45, एंगल B बच्चे को पता रहता है 90 डिग्री होगा, और एंगल A नहीं पता, यानी बराबर 180। जब मैं एंगल A निकालूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 180 माइनस के 100, इनको जोड़ने पे 135, यानी कि एंगल A बराबर मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल A मेरे पास कितना आ गया 45, यानी कि ये वाला कोण मेरे पास कितना होगा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ये वाला कोण 45 का, ये वाला कोण 45 का, और ये 90 का। अब यहाँ से देखिए ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये वाला कितने का हो गया 90 डिग्री का। तो हमें क्या पता करना है, अच्छा सारे कोण पता हो गए। ये वाला कितने का है 60 का। तो देखिए ये 90, ये 60, तो ये वाला कोण, ये जो कोण है O, ये कितने का हो जाएगा, तो 60 और 90। यहाँ पे ट्राइंगल कौन से वाले में, ट्राइंगल OQP में, ट्राइंगल OQP में। तो हम लोगों को पता है क्या, सभी ट्राइंगल के जितने भी एंगल है सबका सम कितना आता है 180, यानी कि एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P बराबर कितना होगा 180। तो देखिए दिया क्या क्या है, एंगल O पता नहीं है, प्लस एंगल Q कितना है सभी को पता है, कितना है भाई 90, एंगल P कितना है 60 डिग्री बराबर में 180 उधर लेके जाऊँगा, तो एंगल O बराबर 180 माइनस 90 और कितने 150, यानी एंगल O बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। यानी कि एंगल A जो मेरे पास आया है पहले वाले ट्रायंगल के लिए 45 है, और अगला कितना है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखते हैं अब इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में यदि tan थीटा बराबर 2ab बट्टे a² माइनस b स्क्वायर cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं हल करने के लिए। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और हम लोगों को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है क्या चीज़, लंब बट्टे आधार, यानी कि tan थीटा लंब क्या है 2ab, तो लंब क्या है 2ab, और आधार कितना है a² माइनस b स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर मेरे पास होता है क्या चीज़, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि मुझे कर्ण की जरूरत है, आधार तो है तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण निकालनी है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या चीज़, आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर, तो के बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है मेरे पास, आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस उसका किसका, अब लंब का यानी कि 2ab का स्क्वायर। तो के बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, रूट पूरे पे है तो के बराबर क्या बचेगा, ये अंडर रूट, देखो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, तो बचेंगे प्लस के 2a की a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का, यानी कि के बराबर कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए ज़रा इधर, तो के बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, तो के बराबर मेरे पास हो जाएगा के बराबर अंडर रूट क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी के रूट की वजह से स्क्वायर हट गया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे मैं काट दूंगा। अब मुझे क्या निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या है, आधार बट्टे कड़, आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे कड़, तो कड़ कितना आया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास सही मान कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बस आप लोगों को मान याद होनी चाहिए इन सभी की। देखिए 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, तो रूट 3/2 और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 2/√3 का क्या करना है स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर यानी कि 10 सॉरी 10 रहने दीजिए, सीधा मान रखते हैं, तो 10 45 का मान होता है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए चाहे तो इसको प्रॉपर्टी से कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, अगर नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सीधा साइन की वैल्यू रख सकते हैं। साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। चलिए खोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कितना √3 का 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का 4 √3 का 3 माइनस 1 बट्टे में 1/4 प्लस 1/4, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 5 15 15/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और नीचे कितना हो जाएगा 2/4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो इन सभी का एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 से कितनी बार 4 से 3 बार 3 से कितनी बार 4 बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा और 12 से 12 तो 15 45 प्लस 16 के 32 64 और कितना 64 माइनस के 12 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा काटने पे 1/2 यानी कि 1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो कितना इनको जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितने 9 9 में से 2 गए तो 9 में से 2 गए तो 7, ठीक है, और 4 और 6 10 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 10 में से 1 गया तो 9 यानी 97/12 और बट्टे में कितना 1/2 ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 97 गुणा 2 97/2/12 2 से 6 बार, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 97/6, तो 97/6 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग क्या करें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो कैसे आएगा, तो 6 एकम 6 3 बचे 37 6 36 है 6 चिंग 36, तो कितना बचेगा 1, तो 16 से 1/6 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, सॉरी अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 और tan 55 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखिए ज़रा 2 नंबर में पूछा गया था सन 2022 में, तो हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी पता है कि वो है कि tan थीटा किसके बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा के। ऐसे ही जैसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot क्या चीज़ सॉरी उल्टा कैसे हो जाएगा कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के। तो देखिए ज़रा ऐसे ही मैं क्या करता हूँ इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज़ को चेंज कर लेता हूँ। जैसे tan 35 को चेंज कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा tan इसको क्या लिख दूँ 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस कितना 35 डिग्री 90 माइनस 35 सॉरी ये 35 है तो उसको कितना लिख लूँ 90 माइनस 55 तभी तो आएगा ना 35, ठीक है। और इसको tan 40 को क्या लिख लूँ, इसको लिख लेता हूँ tan 90 माइनस कितना 40 लाने के लिए 50, ठीक है। ये दोनों उस बात की बाद में, तो ये कितना बन जाएगा tan ये, तो ये बन जाएगा मेरे पास cot 55 डिग्री और ये कितना बन जाएगा cot कितना डिग्री भाई cot 50 डिग्री। अब इन वैल्यूज़ को नोट कर लें तो कितना tan 45 डिग्री tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री।
तो देखिए हम लोगों को पता है tan cot का उल्टा है, तो cot 55 से tan 55 और tan 50 से cot 50, यानी मेरे पास कितना बचा खाली tan 45। और हम लोगों को पता है tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, और यही क्या हो गया सिद्ध, यही क्या हो गया सिद्ध। अब हम लोग देखते हैं अंतिम प्रश्न जो कि इस अध्याय का आखिरी है। ट्राइंगल ABC में सिद्ध कीजिए कि tan B + C / 2 बराबर cot A + A / 2। तो हम लोगों को पता है, हमें ज्ञात है, कैसे करेंगे, हमें ज्ञात है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A का मान कितना आ जाएगा, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 180 माइनस के कितने B + C, यानी कि सॉरी मुझे किसका मान निकालना है B + C का। तो रुकिए यहाँ से, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आप लोगों का B + C है वो किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस A के, ठीक है ना इतना। तो अब मैं किसको सॉल्व करूँगा LHS को हल करने पर, LHS को हल करने पर तो tan B + C की बट्टे 2, B + C की जगह क्या रख सकता हूँ 180 माइनस A, तो कितना रख सकता हूँ 180 माइनस A बट्टे में कितना 2, ठीक है। तो tan 180 बट्टे 2 माइनस A बट्टे 2, मैंने दोनों को दे दिया अलग अलग करके। तो tan 180 यानी कि 90 माइनस के 1 बट्टे A बट्टे 2। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा cot A बट्टे 2। और ये मेरे पास क्या आ गया RHS, यानी कि LHS बराबर RHS। अगर आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ आए हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट सिर्फ तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो पे 50 लाइक आएंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद।